सभी को जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे कि रूत के विषय में कि रूत अपनी सास नोआमी का किस तरह से वे पालन पोषण करती है और अपनी सास का पूरा जिम्मेवारी वो क्या करती है, उठाती है शुरू से आखिरी तक। और हम लोग देखेंगे नोआमी का पति एलीमेलेक का कुटुंब में इसे वे जो धनीवानी व्यक्ति रहता है मुआजा, उसके वहाँ ही काम करने जानती है। वह जान के नहीं जाती, अनजान में ही जाती है। पर जिस तरह से रूत आके बताती है खेतों से काम करके कि माँ, मैं जिस व्यक्ति के यहाँ मैंने काम करने गई थी उस व्यक्ति का क्या नाम था, मुआजा नाम था। वे अपनी सास से बताती है। तब अपनी सास उसको बताती है ये तो हम लोग का कुटुंब में ही से एक है बोल के बोलती है। हम लोग देखेंगे नोआमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंब था जिसका नाम मुआजा था। क्या था? बहुत बड़ा धनी वनी व्यक्ति था और उसका नाम मुआजा था। उसी के वहाँ रूत क्या करती है, काम करने को जाती है और अपनी सास से पूछती है। मोआबिन रूत ने नोआमी से कहा, मुझे खेतों में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊँ। क्या कह रही है? माँ, मुझे खेतों में जाने दे, मैं काम करूँगी और जिस व्यक्ति का मुझे अनुग्रह होगा उसका पीछे मैं क्या करूँगी, सिला बिनते जाऊँगी, मतलब चुनते चुनते मैं जाऊँगी बोल के। इसीलिए वह जाकर एक खेतों में लेने वालों के पीछे बिनने लगी और खेतों में वह संयोग से गई और एलीमेलेक के कुटुंब मुआजा का था। क्या बता रहे? संयोग से गया था, मतलब उसका किस्मत उसको वहाँ लेके गया था बड़ी संयोग से कि क्या करे, वे बिने वहाँ। पर जिस के वहाँ गई थी वह क्या था, एलीमेलेक का भाइयों में से था, कुटुंब में से ही एक व्यक्ति था। चौथा, और मुआजा बैतलहम से आकर लाने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, और उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब मुआजा ने उसे सेवकों से लाने वालों के ऊपर ठहराया गया। उससे पूछा, किस कन्या किसकी है? जो एक नई व्यक्ति आई हुई है कन्या, वो किसके घर की है? अपने दासों से पूछने लगता है। तब उसके दास लोग बताते हैं कि जो ये नई व्यक्ति आई हुई है, नई कन्या, वे क्या है, नोआमी के बहू है बोल के, जो मोआब देश को गए थे और अभी वापस आए हैं, नोआमी की बहू है बोल के बताते हैं। तब वे नोआमी से बातें करते हैं। तब जो सेवक, अच्छा इसको पढ़े, उसने कहा था, मुझे लाने वालों के पीछे फूलों के बीच में बटोरने दे कि आई और भोर से तक यहीं है, केवल थोड़ी देर तक घर गई थी। उसका सेवक लोग क्या बता रहे हैं कि ये भोर को ही आई हुई है, सुबह में जल्दी ही आई हुई है और क्या कर रही है, अभी तक ये बिनती ही है और ये थोड़ा देर केवल घर को गई थी और वे अभी तक काम करती ही है बोल के मुआजा को बता रहे हैं हम लोग। तब मुआजा ने रूत से कहा, तब मुआजा रूत से कहते हैं कि बेटी, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती हो? किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। क्या कह रहे हैं कि बेटी तू क्या करना, दूसरे के खेतों में काम करने के लिए मत जाना, मेरे ही यहाँ काम करने के लिए आना बोल के। तब उसे कहती है कि मुझे बहुत क्या होता है, मुआजा को सिर झुकाकर धन्यवाद करती है कि बहुत सारा जो आपने मुझ पर अनुग्रह किए हैं, कृपा किए हैं बोल के कहती है। मुझे एक परदेसी होके आपने बहुत बड़ा अनुग्रह को किया है। जब उसको मुआजा कहते हैं कि तुमको जब प्यास लगे, मैंने जवानों से कह दिया है कि तुझे तंग ना करें और तुझे किसी वाली वस्तु का भी दिक्कत हो, चाहे पानी भी प्यास लगे तो तू बर्तनों के पास जाना और तू अपने से खुद से पानी को पीना। हम लोग पढ़ेंगे। और जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना जिससे जवान लोग भरते हैं।
क्या कह रहे हैं, जिसे जवान लोग भर के रखे हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि जवान लोगों को हम कह दिए हैं कि तुझे तंग कोई नहीं करेगा बोल के बता देते हैं। तब वह भूमि पर क्या होती है, गिर पड़ती है और मुंह के बल से वे प्रणाम करती है उसको। तब क्या कहते हैं, तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उसने कहने लगी, क्या कारण है कि तुम मुझ प्रदर्शनी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। अब क्या कह रही है मुआजा से कि आपका क्या कारण है कि मुझे एक परदेसी हो के परदेशनी में हूँ, फिर भी आपने क्या किए हैं, अपने सुधि को लिए हैं और मुझ पर क्या किए हैं, तरस खाए हैं, करुणा को दिखाए हैं बोल के बताते हैं। मुआजा ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति के मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तू किसी प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों से आई जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार से के साथ बताया गया। क्या कह रहे हैं मुआजा कि जिस तरह से तू अपने माता पिता को छोड़ के और जिस तरह से तू अपनी जन्मभूमि को छोड़ के आई हो, उसी तरह मुझे क्या किया है, जिसको तुम जानती भी नहीं थी उस देश में तुम क्या की हो, चली आई हो। और मुझे विस्तार से बताया गया है कि तुम कितना संघर्ष के साथ में अपनी सास से तुम आई हो बोल के बताते हैं। यहोवा तेरे कार्य को फल दे और इस्राएल परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। क्या कह रहे हैं मुआजा कि जिसके शरण में तुम आई हो, यहोवा परमेश्वर के शरण में, उसको तुम्हें क्या करे, बहुत सारी तुझे आशीष से भर दे बोल के मुआजा बता रहे हैं। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यदि मैं तेरे दासियों में से किसी की भी बराबर नहीं हूँ, तभी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे क्या की है, शांति को दिए हैं। किसे करी, मुआजा से, कि अपने जो इतने बड़े बातें मुझसे कही, अपने दास लोगों से, अपने दासियों के साथ में मुझे बराबर को दिया, जो कि मैं उसके बराबर भी नहीं हूँ मैं, और अपने उसका दर्जा को आपने मुझे बताया और दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको आशीष प्राप्त हुए बोल के रुत बोलती है। और आपकी इन बातों से मुझे क्या मिलती है, मेरे जीवन में शांति को मिलता है, शांति प्राप्त होती है बोल के बताती है। फिर खाने के समय मुआजा ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा। क्या कह रही हैं कि रुत, तुम अपने घर को ना जाना और तू क्या करना, यहीं आके रोटी खाना बोल के, और अपने कौर सिरके में डुबा तब लेने वालों के पास बैठ गई और उसने भुने हुए बाले दी और खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। क्या होता है कि उसको भी खाने के लिए दिया जाता है और वह खाती है और खा के उसका पेट भर भी जाता है, तृप्त हो जाती है और अपनी सास के लिए वही हिस्सा को बचा देती है और अपने सास के लिए भी लेके जाती है। जब वह बिनने को उठी तब मुआजा ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच बीच में बिनने दो और दोष मत लगाओ। क्या कह रहे हैं कि जब जब तुम लोग बिनोगे, काटोगे, तब तुम लोग का जब हाथ भर जाएगा तो क्या करना, बीच बीच में तुम लोग छोड़ दिया करना, ताकि वे चुनेगी बटोरेगी बोल के बोलते हैं, और उसको किसी प्रकार का दोष तुम लोग नहीं देना। अतः वह सांझ तक खेतों में बिनती रही। तब कुछ बिनने था उनके फाटक और कोई एक भरा निकला। तब उठकर नगर में गई और उसकी सास ने उनको बिना देखकर और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसके सामने निकलकर अपनी सास को दिया। क्या करती है, अपनी जो बटोर के ले गई थी चुन के, उसको भी उसके आगे रख देती है, और जो खा के उसे तृप्त हुआ था उसे भी अपनी सास के आगे रख देती है। और उसकी सास उसे पूछती है कि हम वो देते हैं। उसने सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बिनती और कहाँ काम करती थी। क्या पूछ रही है कि बेटी, तू आज किसके यहाँ काम करने गई थी, इतना देर तक आज तो खाने के लिए भी नहीं आई बोल के बता रही है। तब नौमी कहती है कि जिसके भी तुम यहाँ गई थी
वे तुझे उसको परमेश्वर क्या करे, बहुत ढेर सा आशीष को दे, क्योंकि इतना सारा तुम लेके लाई हो, फिर खाने के लिए भी लेके लाई हो। पर रुत उसको जवाब देती है, अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके यहाँ काम किया। वो कहा, जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम मुआजा था। कौन था वो? माँ, मैंने जिस व्यक्ति के वहाँ मैंने काम करने के लिए गया था, जिस खेतों में मैंने काम करने के लिए गया था, उस व्यक्ति का नाम मुआजा था, बोल के बताती है। नौमी अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। क्या कह रहे हैं कि नौमी को मालूम था कि मुआजा कौन है, हम ही लोगों का कुटुंब में है, हम ही लोगों का परिवार में से है बोल के। तब उसको क्या करते हैं कि उसको यहोवा परमेश्वर जो है बहुत ढेर सा आशीष को मिले। वे जीवित ही नहीं लेकिन मरने पर भी क्या किया है, करुणा को दिखाया है। उसको परमेश्वर यहोवा का करे बहुत ढेर सा आशीष को दे बोल के बताते हैं। फिर नौमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनका हमारे भूमि छुड़ाने का अधिकार है। क्या कह रहे हैं कि जो मुआजा है वो हमारा कुटुंब नहीं है। अपने बहू को बता रही, अपने उसको बता रही है कि जो हमारा कुटुंब में ही है और हमारा भूमि भी छुड़ाने का अधिकार उसको है बोल के बताते हैं। तब रूत ने मोआबिन बोली, उसने मुझे यह भी कहा है, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी ना कर चुके तब तू उन्हीं के संग संग लगी रहा। क्या कह रहे हैं, अपनी सास को बता रही है कि माँ, जो मुआजा जो है वे मुझसे कहे हैं कि मेरा खेतों में जब तक बिनने वाला खत्म नहीं हो जाएगा कटनी, तब तक तो मेरे दासियों के साथ ही तो साथ साथ बिनना बोल के बोले हैं बोल के बताती है। नौमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासी के साथ साथ जाया कर। क्या कह रही है नौमी, वो जान गई कि मेरे ही कुटुंब का है, मेरे ही घर के लोग हैं, तो कह रही है ऐसा जब बोले हैं वे तो वहीं जाना अच्छा बात है बोल के बता रही है। प्रियो, आज हम लोग इतने ही देखेंगे कि रूत अपनी सास को किस तरह से वे पालती है, खेतों में जाती है काम करने, और आगे इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि नौमी अपनी रूत बहू से किस तरह से वे सलाह करती है, और रूत का एक बेटा भी होता है और वे फिर पूरे परिवार की हो जाती है। इस विषय को हम लोग आगे देखेंगे और इस छोटी सी कहानी में आप सबों को बहुत सारे आशीष मिले और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।